नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि क्या सत्यपाल मलिक को अब केजरीवाल बहुत अच्छे राजनेता लग रहे हैं। एक बयान दिया है, बीबीसी इंटरव्यू कर रहे थे उनसे, और आपको बता दें कि जाने माने पत्रकार उनसे जब क्वेश्चन करती हैं कि आपको क्या लगता है, आपका साथ केजरीवाल भी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं अच्छे राजनेता है वो, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो सकती है। सबसे पहले मैं इस बात के विश्लेषण के लिए एक बार फिर से स्वागत करूंगी जाने माने पत्रकार अजय जी का। अजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। और अजय जी, आज बताइए, सत्यपाल मलिक ने नीतीश कुमार का नाम लिया कि अच्छे ऑप्शन है, लेकिन यह बता दिया कि मोदी के मुकाबले में केवल जनता है। इस बात पे आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने पहलुओं को रखिए कि ये बात किस ओर इशारा करती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सत्यपाल मलिक का माफ कीजिएगा, जितनी भी जाट कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, असली जो बहादुर रहे हैं हकीकत में ये रहे हैं। इन लोगों की सिर्फ एक बात रही है, साफ बात करते हैं, ठीक है। और कभी भी कोई भी बात ये लोग जाट कम्युनिटी घुमा के नहीं कर पाते हैं। पूरे देश में एक चीज बातचीत का तरीका होता है कि आदमी घुमा के कर लेता है। जाट कम्युनिटी कभी भी कोई बात घुमा के नहीं करती, ठीक है। और बहुत साफ, चौधरी चरण सिंह बहुत साफ बात करते थे। जाट के अलावा कई नेता ऐसे हुए जो बहुत साफ बात करते हैं। मुलायम सिंह भी, मुलायम सिंह जी की हम आपको बात बता रहे हैं कि मोदी उन्हें बहुत मानते थे और अटल जी भी बहुत मानते थे। एक बार पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी ने कह दिया था हमसे बात नहीं करते, तो अटल जी को बहुत कस के हंसी आ गई थी। और अटल जी ने एक बार इनको चांस भी दिया मायावती के बाद में मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री का, जिसमें वो सरकार नहीं बना पा रहे, ठीक है। ये पोजीशन सत्यपाल मलिक में, सत्यपाल मलिक का शुरू से रहा है कि बोल देना, ठीक है। ये बात बीजेपी भी जानती है। और मुलायम सिंह, ये एक अजीत पांजा, अशोक सेन, ये सब कुछ ऐसे लीडर हैं, और नीतीश कुमार जो जानते हैं, हवा की रुख जान जाते हैं। हाँ। और ये चर्चा में रहना चाहते हैं हमेशा। अच्छा, अब क्या है कि मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में क्या कहा था कि 2014 के बाद वाले में इलेक्शन में कि सब मिलके नहीं आ पाओगे इतने लोग, मतलब सब लोगों से कहा सब मिलके इतने यही आएंगे, और कैसे उन्होंने कह दिया पूरी सपा ताजुब मान गई। हाँ। यही पोजीशन इनकी सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक को हम आपको बता रहे हैं, जब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहां से लड़े, मेरठ से अध्यक्ष पद में जीते, इसके बाद इनको एमएलए बनाया गया। एमएलए सन 74 पे ये बने, क्रांति दल से बने, ठीक है। तब भी इनको चरण सिंह लाइक करते थे, और गायत्री देवी उनकी वाइफ लाइक करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था, किसी काम को इनसे कहा जाता है, बोलेंगे सकेगा नहीं, हो नहीं सकेगा, मना कर देते थे। तो इनकी साफ गोही के कारण, मगर इनको इतना अनुभव था राजनीति का, इतना अनुभव था किधर जा रहा वो, तो इनका एक सबसे बड़ी बात थी किधर हवा जाएगी, कुछ ये जान जाते थे और सच बात कह देते थे, ठीक है। एक बार की बात हरियाणा में चुनाव का था, तो इन्होंने साफ कहा था कि ये भजन लाल बना लेगा, मगर पैसे के दम पे, और भजन लाल ने सरकार बना ली। उसके बाद क्या हुआ कि जब सन 77 का चुनाव हुआ, तो ये जनता पार्टी से आए, पहले के अंदर से वहां बन गए। फिर इन्होंने क्या किया कि ये कांग्रेस में शामिल हुए 84 में। इन्होंने देख लिया कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। हाँ। और इंदिरा गांधी मर गई, जो ही इंदिरा गांधी मरी उसके बाद चुनाव इन्होंने अपने को मूव कर लिया और कांग्रेस में चले गए। इन्होंने उस समय एक बात कही थी बहुत अच्छी, बोले कि इंदिरा गांधी का मुकाबला जो है, इंदिरा गांधी मर गई हैं और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस समय कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। इन्होंने उस समय समझाया विपक्ष को कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ तो मुकाबला कर पाओगे राजीव गांधी का। तो वो राजीव गांधी नया ही जानता है राजनीति में क्या, तो इन्होंने उस समय कहा था राजीव गांधी बहुत कुछ जानता है, अगर सब मिल करके एक हो जाओगे। तो कई लोगों के नाम दिए गए, कई नेताओं के, बड़े अटल बिहारी वाजपेयी के, सब लोगों के, चरण सिंह, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। इन्होंने बात कही थी, बात चरण सिंह जी को भी नागवार गुजरी। इन्होंने कहा सब एक हो जाओ, सब लोग एक मिलके तब उनका रोक पाओगे। नहीं माने, 84 में बुरी तरीके साफ हो गए। 2 सीटें भाजपा को मिली और 2 सीटें ही मिली, 2 या 3 सीटें चरण सिंह को मिली पूरे देश में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये कांग्रेस में थे, बड़ा अच्छा इनका सब चल रहा था। जब कांग्रेस में इन्होंने देखा कि बवाल हो रहा है, तो इन्होंने कांग्रेस के लोगों से कहा कि अब पार्टी बचेगी नहीं, बोफोर्स में राजीव गांधी इन्वॉल्व है,
सोनिया गांधी इन्वॉल्व में, इन्होंने सबसे पहले कहा था, बीपी सिंह ने नहीं कहा था। बोले कि सब लोग एक हो जाओ तो मुकाबला कर लो, नहीं तो सब लोग अलग हट करके कांग्रेस छोड़ दो। तो आराम में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इकलौता सांसद था बोफोर्स के बाद ही इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था। और इन्होंने कांग्रेस में कहा था हाँ। कि देखो ऐसा ऐसा, या तो सब एक हो जाओ, नहीं तो इसमें बोफोर्स में मान लो, नहीं तो कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये बीपी सिंह के साथ चलेंगे, बीपी सिंह की सरकार बनी। ठीक। उसके बाद इन्होंने देखा कि फिर देखा कि हुआ, फिर ये जद में चले गए 89, फिर 89 से 91 तक ये जनता दल से अलीगढ़ से सांसद हैं। 87 में इन्होंने छोड़ दिए थे बोफोर्स के उसमें। फिर 96 में ये समाजवादी, इन्होंने देखा समाजवादी पार्टी का अच्छा है तो ये समाजवादी पार्टी में चले गए। मैं चुनाव, मगर आपको बताना है कि आदमी इतने होशियार थे। 2004 में बीजेपी में हुए, उपाध्यक्ष हुए, 2017 में वो बने, फिर उसके बाद 3 राज्यों में। आपने गौर नहीं किया, एक न्यूज आई है बीबीसी में और सर्वप्रिया सांगवान ने की है। हाँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्क टुली बीबीसी के और सर्वप्रिया सांगवान की न्यूज में कुछ न कुछ 2 लाइन की खबर है, वो सिर्फ 2 लाइन का। सुप्रिया सांगवान ने ये प्रश्न पूछा था कि आखिर ये बताइए, केजरीवाल जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो केजरीवाल की राजनीति के लिए आप क्या कहेंगे? हालांकि दिल्ली में उन पर खुलासे हो रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक ने क्या जवाब दिया? हाँ देखिए, अब उन्होंने क्या कहा, जब ये हुआ कि केजरीवाल के लिए, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ये गिरफ्तार हो सकती केजरीवाल के लिए। तो आप देखिए कि सच है कि ऐसा लगभग बहुत अनुभवी अगला लीडर है। अगला अपने लिए कुछ चाह रहा था, अगले को मिला नहीं, न राष्ट्रपति मिला, न उपराष्ट्रपति मिला। उसमें धनखड़ साहब हो गए, अब बूढ़े भी हो गए तो स्टेमिना नहीं हो गया था। एज की वजह से वो ज्यादा बोलने लगे। फिर वो विपक्ष से चाहते रहे, राष्ट्रपति नहीं मिला, तो उन्होंने कहा केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। तो आप ये समझ लीजिए, अगर उन्होंने दादा ने कह दिया तो ये कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा ये पूछा गया कि नेता या विपक्ष का, तो ये हुआ कि नीतीश कुमार का, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अब वो पोजीशन नहीं रही, मगर बिहार में और जो लीडर हैं, मतलब उनका इशारा था लालू वालू उनसे ठीक है। मगर उन्होंने ये भी इशारा कर दिया बहुत स्पष्ट शब्दों में कि नीतीश कुमार उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। किनका? मोदी का। और उन्होंने और नेताओं को भी क्लियर कर दिया कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। फिर ये हुआ कि बचा अब केजरीवाल। तो केजरीवाल के लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि केजरीवाल तो अकेले मोदी का मुकाबला नहीं। यहाँ उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि वास्तव में मोदी का मुकाबला, चूंकि मोदी बहुत मजबूत पोजीशन में, ये जो छोटे छोटे लीडर हैं ये मिल के मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और अब कोई चांस नहीं कि वो जेल जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी डाउन हो गए, मगर बिहार में और नेताओं से ठीक है। अब वहीं पे एक मैसेज उन्होंने और दे दिया कि बोले फिर मोदी का विकल्प कौन? उन्होंने कहा जनता विकल्प हो सकती है, अगर जनता खड़ी हो। अगले ने इशारा दिया कि मतलब तुम सब नकारे हो, अगर यही बात उन्होंने पहले कही थी। अगर जनता दल ये बात मान जाता, उस समय जब राम मंदिर बाबरी का मुद्दा चल रहा था, उस समय सतपाल मलिक ने बीपी सिंह से कहा था, अगर बीपी सिंह मान जाते तो जीत जाते। यही बात मुलायम सिंह जी से कही थी। तो आपको बता रहे इसमें एक मैसेज जा रहा है, जो इन्होंने ये भी कह दिया है कि ये केजरीवाल अरेस्ट होंगे और ये निश्चित तौर पे मोदी का कोई विकल्प नहीं है। आम जनता और सब मिलके, तो आम जनता जो है वो मोदी के खिलाफ कोई विशेष जा नहीं रही है। और अच्छा, मतलब उन्होंने ये कहा सर कि आम जनता ही मोदी के टक्कर में है। टक्कर मतलब ये नेता नहीं है। हाँ। तो अब आम जनता के लिए, उसके लिए अलग मेहनत है, सब अपनी अलग अलग करें। तो पता चला वही किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, किसी के 50 आए, किसी के 100 आए। तो जो अगर 15 लोगों के आए तो 15 में हो सकता 10 एक तरफ रहे, 5 बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे, छोटे छोटे दल। तो इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट एक मैसेज दे दिया कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, वास्तव में जनता ही मुकाबला करती, जनता की ओर नहीं है ये मामले चल रहे हैं। कहीं शीश महल, कहीं ये, कहीं मोदी वो हैं अनपढ़ हैं, कहीं कुछ ये चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर इशारा यही है कि सत्यपाल मलिक की बातों में अत्यधिक इशारे नजर आए, जो वो कह रहे हैं कि एक अच्छे राजनेता है, लेकिन मोदी के मुकाबले में अभी जनता ही है। तो देखिए सर, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सत्यपाल मलिक की राजनीति जिस स्तर की अब हो रही है, उस पर अब जनता किस तरीके से जवाब देती है। क्योंकि देखिए अब जनता का ही इंतजार है। सत्यपाल मलिक लगातार सरकारी विरोधी नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर आपने देखा
होगा जंतर मंतर में भी जाके खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में सर हमारी नजर रहेगी सत्यपाल मलिक की बातों पर। आपने बताया राजनीति में शब्द कुछ और होते हैं लेकिन उसके तात्पर्य बदल जाते हैं, और यही नजर आ रहा है सत्यपाल मलिक के कथनी में और करनी में। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए। सर आपका डिबेट में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपकी जो भी राय इस बाबत आप कमेंट करके बताइए।